वीवोस अब हम जान लेते हैं पीवी टेक सीरीज की सेटिंग्स आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एंटर के बटन पे टैप रखना है। इधर से हम सेटिंग्स मोड में एंटर हो गए हैं। फर्स्ट वन OUP आउटपुट वोल्टेजेस के बारे में बता रहा है, ये 230 हैं, इसको आप 230 ही रहने दें। सेकंड नंबर हमें बता रहा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ये भी एज इट इज़ रहेगी। थर्ड वन ज़रूरी है जी आपके लिए, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के बारे में बताता है। P स्टैंड फॉर फोटोवोल्टिक यानी सोलर, और G स्टैंड फॉर ग्रिड, एंड लास्ट वन इज बैटरी। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट वन जो है वो सोलर से पावर लेगा, आउटपुट पावर, फिर ग्रिड से शेयर करेगा, और लास्ट में बैटरी से। और अगर आप इसको PBG कर देंगे तो फोटोवोल्टिक, बैटरी एंड ग्रिड के ऊपर आ जाएगा, यानी आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रियल टाइम शेयरिंग रखता हूँ फोटोवोल्टिक प्लस ग्रिड के साथ। 4 नंबर सेटिंग व्यूअर्स आपको इनपुट के बारे में बताता है। अगर आप अप्लाइंसेस रखते हैं तो ये वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज को एक्सेप्ट करेगा और ट्रांजिशन जो है चंद मिली सेकेंड्स का होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी स्विचिंग हो जाए, वो माइनर फ्लिकर भी ना आए, आपको ना पता चले कि जी एक सोर्स इंटरप्ट हुआ, दूसरे सोर्स ने टेक ओवर किया है, तो आप इसे यूपीएस कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको अप्लाइंसेस पे रहने देता हूँ। मैं अक्सर अपनी रिकमेंडेड सेटिंग्स पे आपको बता रहा होता हूँ, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। फिर आगे आ जाएं जी। 5 नंबर की सेटिंग आपको बताती है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी फोटोवोल्टिक प्लस ग्रिड, यानी SNU सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से करना चाहिए। इसको आप चेंज करके ओनली सोलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको आमतौर पे फोटोवोल्टिक प्लस ग्रिड यानी सोलर प्लस वाडा से चार्ज कर रहा होता हूँ। इसके बाद हमारे पास ग्रिड चार्जिंग करंट आ जाती है, जो ग्रिड से 80 एम्पेयर्स आ रही हैं, ठीक है। 7 नंबर की सेटिंग मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, यानी ग्रिड प्लस सोलर से मिला के मैक्सिमम कितनी हो जाए वो 100 एम्पेयर्स है। नेक्स्ट में आ जाएं तो 8 नंबर की सेटिंग आपको बताती है जी मेन्यू डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट है जी, ऑन है। फिर आगे चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। 17 नंबर की सेटिंग आपको बैटरी टाइप की सिलेक्शन के बारे में बताएगी। तो 17 नंबर के ऊपर हमने LIE किया हुआ है, क्योंकि लिथियम आयन इनेबल्ड है इसके अंदर, तो लिथियम आयन मैक्स पावर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको E कर दिया है। जब कभी भी आपने लिथियम आयन करना है तो इसी के साथ ही एक सेटिंग कर लिया करें 44 नंबर की, और उसको पायलेंट टेक कर लिया करें, ताकि आपका जो मैक्स पावर की बैटरी है मैक्स पावर के इस इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो जाए। ये इसीलिए इसी पॉइंट के ऊपर मैंने बता दिया 44 नंबर की सेटिंग का ये एक ही साथ करनी है। 18 नंबर बैटरी लो वोल्टेजेस के बारे में आपको बताएगा। फिर अगर आगे आएँ ज़रूरी सेटिंग्स में, अगर आपको लगता है कि आपसे गलत सेटिंग हो गई है और आप दोबारा कंपनी सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं तो 26 नंबर को आप रीसेट कर सकते हैं, रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स हो जाएंगी। व्यूअर्स, जैसा कि इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है, तो वो 36 नंबर की सेटिंग पे आपको ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा, तो अब इलेक्ट्रिसिटी सेल करना शुरू हो जाएगा, ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपने देखा ये ग्रिड फीडिंग को स्टार्ट कर दिया, इसने एरो हेड चेंज हो चुका है। बिकॉज अगर आप लिमिट करना चाहते हैं जी ग्रिड फीडिंग में कि इतनी ही पावर जो है वो ग्रिड में फीड करे, तो 37 नंबर की सेटिंग से आप इसकी मैक्सिमम पावर को लिमिट भी कर सकते हैं। ये 5 किलोवाट है, मैं इसको ले आता हूँ जी कम करके 1 किलोवाट पे। 1900 वाट जा रहे हैं ना, 1900 वाट सोलर से जनरेट हो रहे हैं, तो इसको हम 1 किलोवाट कर लेंगे, तो जस्ट 1000 वाट की पावर जो है ग्रिड फीड करेगी। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। 38 नंबर की सेटिंग डुअल आउटपुट के लिए होती है कि कितने वोल्टेजेस पे पहुंचे, तो आपका हैवी लोड जो है वो कट ऑफ हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आप वो वोल्टेजेस सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे आ जाएं तो ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है कि इधर आप वो ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। अगर इतने वोल्टेजेस के ऊपर इतने ड्यूरेशन तक आपकी बैटरी सेकेंड आउटपुट ऑफ नहीं हुई, तो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर देगी। 44 नंबर सेटिंग पायलेंट टेक हमने की हुई है, क्योंकि लिथियम आयन कनेक्टेड है। एक और चीज़ जो लास्ट वन है वो है 61 नंबर की सेटिंग। ये 190 एम्पेयर है, क्योंकि हमने 200 एम्पेयर आवर की बैटरी इसके साथ कनेक्ट की है। और अगर आप बैटरी की करंट को भी लिमिट करना चाहते हैं कि बैटरी से इतने से ज़्यादा करंट ना जाए, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हमारी सेटिंग्स हो गई हैं कंप्लीट।